नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विषाणु जनित रोग। पिछले टॉपिक में मैंने जीवाणु जनित रोग करवा दिए थे, तो आज मैं स्टार्ट कराऊंगा विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग के अंदर अपन पढ़ेंगे एड्स। पहला जो रोग है वो पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, इसके रोग कारक, लक्षण, उपचार सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट रोग रहेगा पोलियो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेबीज और खसरा। 5 नंबर पर आएगा चेचक। 6 नंबर पर आएगा चिकन पॉक्स। 7 नंबर पर आएगा डेंगू। 8 नंबर रोग जो हम डिजीज पढ़ेंगे वो है चिकनगुनिया। ठीक है, 9 नंबर जो हमारा डिजीज है वो है स्वाइन फ्लू, और 10 नंबर डिजीज है वो है बर्ड फ्लू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर जो रोग है, जो डिजीज है वो रहेगा सामान्य जुखाम। क्या रहेगी? सामान्य जुखाम। ठीक है, उसके बाद कोरोना। 12 नंबर है हमारा क्या है? कोरोना। कोरोना पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कोरोना है, उसका जो वायरस है उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार होती है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या डिजीज है वो क्या है? जिका वायरस। क्या है? जिका वायरस। जिका वायरस पढ़ेंगे। उसके बाद इबोला वायरस और हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। यानी मैं आपको विषाणु जनित रोग है जो वायरल डिजीज है, उसमें मैं 15 रोग है वो डिजीज है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो से एंड तक बने रहना। इसके अलावा बता दूं कि विषाणु जनित रोग है वो बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो मैं लगभग 1 या 2 वीडियो में उसमें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के दोनों पार्ट आपने ज़रूर देखने हैं, जिससे आपको विषाणु जनित रोग है उससे आए हुए जो क्वेश्चन है वो आपको सारे कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा मैंने एक बात पिछली वीडियो में भी बताई थी कि मैं एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता, एकदम जो चीज़ें हैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। नोट्स अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो जो बातें हैं, जो टॉपिक जो क्वेश्चन में आते हैं वैसे के वैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ज़्यादा घुमा फिरा कर या मेरे को पेज बढ़ने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वीडियो से एंड तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एड्स। एड्स को पढ़ने से पहले अपन देख ले विषाणु जनित रोग है, वायरस है, वो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान ले। ठीक है, विषाणु यानी वायरस, इसके खोज करता है इवानोव्स्की। क्या है? इवानोव्स्की है वो इसके खोज करता है। वायरस में डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाया जाता है। वायरस होता है ना, वायरस क्या है? डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जिस वायरस में डीएनए होता है उसे एडिनो वायरस कहते हैं, और जिस वायरस में आरएनए होता है उसे रिट्रो वायरस कहते हैं। ये बात आपको दोनों दोनों बातें ध्यान रखनी है कि एडिनो वायरस किसे कहते हैं। ठीक है, जिस जीव में, जिस वायरस में डीएनए होगा, अगर कोई वायरस है उसमें अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उसे एडिनो वायरस कहेंगे, और जिसमें आरएनए प्रेजेंट होगा तो उसे रिट्रो वायरस कहेंगे। ये सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए संरचना दी हुई है एक वायरस की, जिसमें ऊपर क्या है? हेड है। ठीक है, ऊपर ये हेड हुआ है, और निचला पार्ट है उसे टेल कहते हैं। ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, और जो निचला पार्ट होता है उसे टेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है। इसमें देख लो डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वायरस। वायरस को सजीव एवं निर्जीव की बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव व निर्जीव, निर्जीव है उसके बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये बात अपन 11th या 12th, अगर आप बायोलॉजी या साइंस स्टूडेंट हैं तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि वायरस एक ऐसा जीव है जो सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है। यानी अपन योजक कड़ियों में पढ़ते हैं तो उसमें वायरस का नाम जरूर आता है। ठीक है, इसके अलावा वायरस दूसरे जीव की कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात ही सजीव का गुण प्रकट करता है। यानी वायरस होता है वो बाहर होता है तब ये निर्जीवावस्था में रहता है। अगर वायरस है वो बाहर है, यानी किसी जीव से बाहर है, जीव के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो निर्जीव की तरह रिएक्ट करेगा। किसकी तरह रिएक्ट करेगा? निर्जीव की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, वायरस के रोग। पहला जो रोग है, पहला जो वायरस का जो डिजीज है वो क्या है? एड्स। कौन सा रोग पढ़ेंगे पहले? एड्स। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका एड्स का जो, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, रोग कारक है HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपको ये फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है।
इसका संक्रमण होता है वो रोगी या संक्रमित खून द्वारा होता है, यानी रोगी व्यक्ति से संपर्क में आने से, और उससे अगर संक्रमित व्यक्ति है उसका खून अपने चढ़ा लिया है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति जिसको पहले से एड्स रोग है उससे जो इंजेक्शन जो काम में लिया है वो आपने काम में ले लिया है, अगर निरोगी व्यक्ति है उसके वो इंजेक्शन लगा दिया है तो वो वायरस है वो होने की संभावना रहती है। इसके लक्षण क्या है? उल्टी व दस्त, बुखार का उतार चढ़ाव, वजन में कमी और WBC की कमी, ये इनके लक्षण हैं। उपचार क्या है? बचाव ही उपचार है, यानी इस रोग से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करो। इसके अलावा कोई इसका उपचार विशेष नहीं दिखाई दे रहा है हमें। इसकी जांच है, जांच होती है एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेट एसे, ठीक है। और इसमें कन्फर्मेशन टेस्ट है वो होता है वेस्ट्रम ब्लड टेस्ट, और PCR टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो HIV है उसका जो जांच होती है वो एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है HIV की जांच के लिए, ठीक है। इसके अलावा एड्स के बारे में और जो जिक्के से रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको बता दूं कि एड्स के बारे में और क्या क्या पूछा जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। कहाँ हुई? अफ्रीका महाद्वीप में हुई। विश्व में पहला एड्स रोगी अमेरिका में मिला, ठीक है। और भारत में पहला एड्स रोगी वो चेन्नई तमिलनाडु में मिला। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में पहला जो व्यक्ति है वो भारत में मिला था, ठीक है। और जहाँ तक अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुष्कर अजमेर है। पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, पुष्कर अजमेर में पहला एड्स का रोगी पाया गया, ठीक है। एड्स वायरस रेट्रो वायरस है, यानी S से RNA होता है उसमें। एड्स वायरस है एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, ठीक है। इसमें RNA पाया जाता है। मनुष्य में जानवर द्वारा आया, इसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जूनोटिक क्यों कहते हैं? जू यानी जानवर, यानी जू से जूनोटिक बन गया। जूनोटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जानवर से मनुष्य में आया था। और एड्स है वो मनुष्य में बंदर से आया। किससे आया? बंदर से आया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। औषधि है एजडटी या जुटोवुटिन या ART, इसकी औषधियाँ होती हैं जो एड्स से उपचार है। वैसे तो आपको पहले बता दिया कि बचाव ही उपचार है, इसका कोई विशेष नहीं है। आगे है NARC यानी राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ है? ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय जो एड्स अनुसंधान केंद्र है NARC वो कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और भारत में एड्स नियंत्रण का कार्यक्रम NACU यानी नाको NACU के द्वारा किया जाता है। और NACU की फुल फॉर्म है नेशनल एड्स नियंत्रक संगठन, ठीक है। कंट्रोल जो संगठन है वो उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा HIV फर्स्ट वो पाई जाती है। भारत में कौन सी HIV पाई जाती है? HIV फर्स्ट पाई जाती है। और वर्तमान में भारत में एड्स की राजधानी मुंबई महाराष्ट्र को माना जाता है। एड्स की राजधानी मतलब यहाँ पर एड्स है उसके पेशेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए मुंबई महाराष्ट्र को एड्स की क्या है? राजधानी कहा जाता है। अगला हमारा डिजीज है पोलियो। पोलियो ये रोग भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था इंडिया के अंदर। पोलियो है उसके रोग कारक है क्या है? एटीरोवायरस। इसके रोग कारक क्या है? एटीरोवायरस, ठीक है। संक्रमण होता है दूषित जल व दूषित भोजन से, और 0 से 3 वर्ष के बच्चों में ये होता है। आपको ये बात आपने कई रोगों में पढ़ेंगे आपकी, दूषित जल और दूषित भोजन, यानी दूषित जल और दूषित भोजन का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो कोई ना कोई डिजीज होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अपन दूषित भोजन, एक जगह इकट्ठा हुआ जो जल है वो कभी सेवन न करें। इसके अलावा दूषित भोजन है यानी बासी जो भोजन है उसका कभी भी सेवन न करें। यानी इसके अलावा अपन पोलियो रोग पढ़ रहे हैं तो पोलियो रोग है ज़्यादातर 0 से 3 साल के बच्चों में होता है। जीरो से यहाँ मतलब है कि जन्म के पश्चात, यानी जन्म से लेकर 3 साल के बच्चों में होता है। बचाव क्या है? OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, IPV होती है। इसका जो बचाव है इसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। खोज करता है सोल्क और सेबिन, इन 2 नाम ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। लक्षण क्या है? बच्चों को 3 से 4 दिन तक तेज बुखार आती है, तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके कारण कार्य करना बंद कर देता है, यानी व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है, बोन मेरो सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देता है और उस अंग का विकास रुक जाता है। यानी जिस अंग में पोलियो के ज़्यादा जो रोग कारक है वो ज़्यादा अगर इफेक्ट डालते हैं तो उस अंग में क्या है? विकास रुक जाता है। व्यक्ति है उसमें विकास की जो प्रवृत्ति है वो रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये लक्षण आपको किसी अगर बच्चे में दिखाई दे, ये 3-4 लक्षण है
तो उससे ये संभावना होती है कि उसमें पोलियो डिजीज होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अपन ने नोट लगाकर कुछ दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए क्या है कि भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने का उद्देश्य 1995 में रखा है। क्या रखा है? 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पहले मैं आपको बताया था कि पहले ये रोग है बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। हालांकि अब जो पहले जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक जो उपचार केंद्र है, आंगनवाड़ी है, उनमें क्या है कि WHO के द्वारा वैसे तो 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा क्या है कि पोलियो का ट्रीटमेंट इन बच्चे के जन्म के पश्चात उसको पोलियो का टीका दिया जाता है, जिससे उसमें जो पोलियो है या अदर कोई डिजीज है उसके होने की संभावना कम से कम रहती है। ठीक है, तो वीडियो से एंड तक जरूर बने रहना, आगे अपन कंटिन्यू डिजीज पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया या जल भीति। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है कि रेबीज हो सकता है। रेबीज तो नाम आपने नॉर्मली सुना है, हाइड्रोफोबिया भी सुना है, जल भीति नाम नहीं सुना है। तो ये जो डिजीज है इसके 3 नाम है, रेबीज बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं या जल भीति बोल सकते हैं। इसका रोग कारक है रेबडो वायरस। ठीक है, ये वायरस होता है, ये वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण फैलता है। संक्रमण है संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर के अंदर होता है। ठीक है, इसका वायरस बचाव के रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज जिससे क्या क्या हिड़कपन आ जाती है, यानी व्यक्ति एक तरह से हिड़का हो जाता है। ठीक है, खोज करता है लुई पोस्चर है। लक्षण है रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। ये देखिए, रोगी व्यक्ति है वो पागल होकर पानी से डरने लग जाता है, यानी रोगी व्यक्ति के अगर सामने अगर पानी आ जाए तो उससे डर जाता है, और उससे अगर सदमा हो जाता है उससे, तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। नोट, फिलहाल गोवा को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिलहाल क्या है कि गोवा है वो रेबीज मुक्त हो गया है। ठीक है, तो अपने भी एरिया में जो रेबीज है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो रेबीज है अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता या इन सब बिल्ली या इन्हें अगर काट लिया है तो जल्दी से जल्दी अपन क्या करें, डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा जो रेबीज का टीका है वो जरूर लगा लेवे। ठीक है, इसके अलावा बचाव ही उपचार है। ठीक है, नेक्स्ट है खसरा। अगला हमारा डिजीज क्या है? खसरा। खसरा है वो मारवेली वायरस से, रोगकारक कौन है? मारवेली वायरस। रोगकारक क्या है? मारवेली वायरस। ठीक है, संक्रमण है रोगी के छींक या खांसी के द्वारा इसमें संक्रमण होता है। लक्षण है खसरे का टीका लगाया जाता है। खसरा और खसरे का टीका, आपको ये नॉर्मल नाम है, दोनों से मेल खाता हुआ है। तो अगर आपको जो LDC CET ने जो एग्जाम है अदर कंपटीशन उसमें पूछ ले कि खसरा है उसके बचाव के लिए क्या काम में लिया जाता है, आप बता सकते हैं कि खसरे के टीका का काम में लिया जाता है। इसके अलावा लक्षण है हल्का बुखार, छींक खांसी के साथ नाक में पानी आ जाता है, यानी ये नॉर्मल जो लक्षण है ये इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपने को नॉर्मल कोई डिजीज है, अगर हमारे शरीर में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उसे नॉर्मल समझकर आप नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, इसके अलावा अपन प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट है उस पर कंटिन्यू और आगे डिजीज है वो पढ़ेंगे। 5 नंबर हमारा डिजीज क्या है? नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो है चेचक, जिसे बड़ी माता कहते हैं। रोग 2 टाइप के, छोटी माता और बड़ी माता। तो बड़ी माता कौन सा रोग है? चेचक है। 5 नंबर हमारा डिजीज है बड़ी माता। रोग कारक है बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस कहते हैं इसके रोग कारक को। ठीक है, संक्रमण हवा के द्वारा होता है। लक्षण है जो पहला इसके अंदर जो लक्षण होता है वो तेज बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं, जिनसे खड्डे कभी चेहरे से समाप्त नहीं होते हैं। यानी अगर किसी को चेचक या बड़ी माता हो गई है तो उसमें क्या शरीर पर खड्डे आ जाते हैं और उसके जो निशान है वो शरीर पर लंबे टाइम तक यानी जीवन भर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा, जिसे वैक्सीन का पिता कहा जाता है। पहली बात तो आपको ये नोट कर लेनी है कि वैक्सीन का पिता किसे कहते हैं। वैक्सीन के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। ठीक है, और उन्होंने चेचक का टीका खोजा था। तो चेचक रोग है उसका टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इसके अलावा एडवर्ड जेनर है, उन्होंने कई अगर खोज की है तो वो भी आपको बता दूं। एडवर्ड जेनर है उसे प्रतिरक्षा का पिता कहते हैं। प्रथम टीका खोजकर्ता भी एडवर्ड जेनर थे और वैक्सीन के पिता भी उसे कहा जाता है। ठीक है, वैक्सीन है वो लैटिन भाषा का शब्द है VACC, वेका से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गाय।
ठीक है। इसके बाद जो चेचक है वो संपूर्ण विश्व में उन्मूलित रोग है। चेचक क्या है? संपूर्ण विश्व में उन्मूलित रोग के अंदर है, ठीक है। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि बड़ी माता है वो किसे कहते हैं? चेचक कहते हैं। अब छोटी माता कौन सी है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स छोटी माता कहते हैं। रोग कारक है वेरिसेला वायरस। संक्रमण होता है हवा के द्वारा होता है। लक्षण तेज बुखार के साथ शरीर पर दाने उभर आते हैं जो रोग के साथ समाप्त होते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स छोटी माता और बड़ी माता है। हालांकि लगभग अपन राजस्थान में देखें तो लगभग जने हैं उनके एक बार तो ये रोग वही होता है, ठीक है। छोटे शरीर है उस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और ये दाने हैं, इसमें क्या है कि दाने है ना, चिकन पॉक्स है उसमें तो समाप्त हो जाते हैं। बड़ी माता है उसमें दाने लगभग क्या है कि रह जाते हैं, उनके जो थोड़ी निशानी है वो रह जाती है। लास्ट और फाइनल डेंगू। डेंगू रोग है वो पिछले जो कोरोना रोग था, कोरोना के बाद डेंगू रोग है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो डेंगू है उससे क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना है उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो तो आपको पता है। डेंगू है उसके भी प्रायोरिटी रहती है कि डेंगू है वो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके रोग कारक है अरबो वायरस। आप एक ट्रिकली याद कर सकते हैं कि जो डेंगू है वो कोरोना के बाद अरबों खरबों लोगों में हो गया है, तो इसका रोग क्या है? रोग कारक क्या है? अरबो वायरस। अरबों से अरबों, ठीक है। संक्रमण होता है एडिस एजिप्टाई, ठीक है। लक्षण क्या है? तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द होता है, अतः हड्डी तोड़ बुखार आ जाती है। प्लेटलेट की कमी आ जाती है। ये नाम आपने ज़्यादा सुना होगा क्योंकि पिछले कई दिनों से डेंगू था वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो प्लेटें कम हो गई ये सब सुना होगा। तो इसमें प्लेटें क्या है? तो प्लेटलेट्स है उसकी कमी हो जाती है। और उपचार है वो डॉक्टर के द्वारा लक्षणात्मक उपचार किए जाते हैं, विशेष कोई इसका उपचार है नहीं। तो जो भी डिजीज है अपन पढ़ रहे हैं तो वो अपन 7 हमारी डिजीज है वो कंप्लीट हो गई है। आगे कंटिन्यू जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन अगले डिजीज पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो वीडियो से एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अगला डिजीज़ है 8 नंबर डिजीज़ है वो लेकर आएंगे। आपका दिन शुभ।